हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के आधार पर बेस्ड है। जिसमें आप लोग को 1 नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। हमको यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन सब क्वेश्चन का एचसीएफ ज्ञात करना है। जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है 135 और 225 का। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। उससे पहले हम लोग एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को ये देखना पड़ेगा कि एक फॉर्मूला होता है जो बोलते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी कि आप लोग इस फॉर्मूला को ऐसे भी पढ़ सकते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, माफ करना दोस्तों, शेषफल। आप लोग इस फॉर्मूला को इस प्रकार भी पढ़ सकते हो, जिसमें आप लोग को भाग जब देते हो तो आप लोग को भाज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बोला जाता है। तो यहाँ पे ए जो है वो भाज्य है, भाजक हमारा बी हो जाएगा, और भागफल क्यू, और आर जो है हमारा वो शेषफल हो जाएगा। ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो आर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और ये हमेशा बी से छोटा होगा। ये बात आप लोग को हमेशा ध्यान देना है कि जो आर यानी कि जो शेषफल होता है वो हमेशा 0 होगा या फिर 0 के बराबर होगा। आप लोग जब भी कोई संख्या को भाग देते हो तो देखना उसका जब भी शेषफल निकलता है ना, तो वो या तो 0 के बराबर होता है या 0 से जो है बड़ा होता है। क्योंकि अगर 0 से छोटा होगा तो वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है, जो कि नहीं होता है। और आर जो है वो हमेशा बी यानी कि उसका जो भाजक होता है उससे हमेशा जो है छोटा ही रहेगा। ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन 1 में है हमारा 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि वो भाज्य और भाजक क्या है। ठीक है। तो इसमें से जो भी संख्या बड़ी रहती है वो हमारा भाज्य हो जाएगा, यानी कि a बराबर 225, और हमारा भाजक जो है वो हो जाएगा b बराबर 135। अब हमको निकालना क्या है इसमें, q यानी कि इसका भागफल, और r यानी कि इसका शेषफल। तो अब हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। ठीक है। अब क्या होता है फॉर्मूला, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमारा ए यहाँ पे क्या है 225, बराबर देंगे बी हमारा क्या है 135, क्यू यहाँ पे गुना है तो गुना, प्लस आर हमारा दिया नहीं हुआ है तो हमको यही निकालना है। तो हमको क्यू और आर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 135 को 225 से भाग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे भाग कर लेंगे। पहला क्वेश्चन में हम आप लोग को अच्छा से डिटेल में समझाएंगे, उसके बाद के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अगर 2 बार गुना करते हैं तो ये 270 हो जाता है, जो कि 225 से बड़ा हो जाता है। तो हम 1 बार चलाएंगे तो 1 बार में आता है 135, तो 5 में 5 चला गया 0, यहाँ पे बचा कितना 12 में 3 चला गया 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यानी कि हमारा 90 बचा। तो हमारा ये क्या आ गया, ये आ गया Q, ये क्या आ गया Q, और ये R हमारा शेषफल यानी कि 90 आ गया। तो हम लिखेंगे 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, ये हमारा आ गया। अब आप लोग को यहाँ पे फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जो है वो लगाना है। अब इसके लिए जो है भाज्य 135 हो जाएगा और भाजक जो है वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि भाजक क्या होगा। अभी हम फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लगाएंगे। ठीक है, मतलब इसको हम फिर से लिख देंगे कि फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसको तब तक बनाते चलेंगे इसी प्रकार जब तक कि यहाँ पे शेषफल में 0 ना आ जाए। ठीक है। तो अब इसके लिए आप लोग ध्यान देना कि इसके लिए जो भाज्य होगा ना वो भाज्य हो जाएगा ये बड़ा वाला, अभी 225 नहीं रहेगा। अभी इन्हीं में से आपको भाजक लेना है, तो इसमें भाज्य हो जाएगा जो बड़ा, जो यहाँ पे रहता है वो 135 का भाज्य बन जाएगा, और भाजक बन जाएगा ये जो शेषफल आया था ना वो इसका भाजक बन जाएगा 90। और फिर आप लोग को जो है Q
और आर इसमें फिर से उसी प्रकार निकालना पड़ेगा जिस प्रकार आप लोग यहाँ पे बनाए थे, मतलब मैंने बनाया था। तो चलिए अब हम फिर से लिखेंगे कि हम क्या लिखे थे। अब हम फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 135 बराबर, यानी कि ए बराबर बी क्यू, यानी कि 90 गुना क्यू प्लस आर। हम फिर से 90 को 135 से भाग देंगे तो हमारा क्यू और आर निकल जाएगा। तो 135 से भाग देंगे, एक बार में चलेगा, दो बार में 180 हो जाता है। तो हो जाएगा 5 में 0 गया 5, 13 में 9 चला गया 4। तो हमारे यहाँ पे जो है वो क्यू आ गया 1, यानी कि इसका भाजक जो है वो 1 आ गया, और इसका शेषफल जो है वो 45 से आ जाएगा, यानी कि आर जो है वो शेषफल आएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे भागफल 1 आया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे फिर से यहाँ पे कि 135 बराबर 90 गुना क्यू के जगह में कितना है 1 प्लस आर के जगह में 45। अब फिर से हम इसको क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फिर से हम सेम इसी प्रकार लिखेंगे। इसके लिए ये जो है वो भाज्य बन जाएगा, यानी कि 90 बराबर ये जो है उसका भाजक बन जाएगा 45 गुना क्यू प्लस आर। तो हम फिर से 45 को 90 से भाग देंगे तो इसका क्यू और आर यानी कि शेषफल निकल जाएगा। तो 45 का पहाड़ा दो बार पढ़ने पर हमारा 90 आ जाता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 90 बराबर 45 गुना 2 और शेषफल आ गया हमारा कुछ भी नहीं, यानी कि 0। तो यहाँ पे 0 आ गया शेषफल में। अब आप लोग ध्यान देना है कि यहाँ पे शेषफल में जो है वो 0 आ चुका है। अब यहाँ पे जब शेषफल 0 आ गया है, यानी कि इसका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यानी कि इसका जो प्रक्रिया है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। और अब जो है जो हमारा क्वेश्चन था 135 और 225 का HCF, तो जब शेषफल 0 निकल जाएगा तो इसका जो भी भाजक बनेगा, यानी कि इसका जो भी B निकलेगा ना, वही इसका HCF हो जाएगा। यानी कि इसका HCF कितना निकला है 45, तो यही इसका HCF निकल जाएगा और इसका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 2 नंबर में हमारा क्वेश्चन था 196 और 38,220। तो अब हम लोग इसको आसानी से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें ये जो है वो भाज्य बन जाएगा, यानी कि लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 38,220 बराबर 196 इसका भाज्य बन जाएगा 196 गुना क्यू प्लस आर। अब हम 196 को 38,220 से भाग देंगे तो होता है हमारा, हम यहाँ पे साइड में भाग देके देख लेते हैं 196 का 38,220 से। सबसे पहले ये एक बार में चलेगा, दो बार में ज्यादा हो जा रहा है। तो 196, 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया 8, 2 में 1 गया 1, फिर 2 ये यहाँ पर उतर जाएगा। अब हम लोग इसको 196 को 9 बार में चलाएंगे तो हमारा होता है 1764। अब इसको घटाव कर देंगे, 12 में 4 गया 8, 15 में 6 चला गया तो हमारा हो जाता है 9, और यहाँ पे कुछ भी नहीं गया। अब यहाँ पे 0 उतार देंगे। अब हम लोग इसको 5 बार चलाएंगे तो पूरी 980 हो जाता है, यानी कि शेषफल हमारा 0 आ जाता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 38,220 बराबर 196 गुना यहाँ पे कितना आया, इसका जो भागफल है वो आ गया 195 प्लस शेषफल कितना आया 0, यानी कि शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। तो ये प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो गया। तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे 196 और 38,220 का HCF बराबर है हमारा, इसका जो भी भाजक आता है वही इसका HCF बन जाता है, क्योंकि 0 आ गया शेषफल। तो इसका भाजक क्या आया था, यानी कि B क्या आया था 196, तो इसका HCF बन जाएगा 196। अब हम लोग तीसरा नंबर को सवाल को हल करेंगे। तीसरा नंबर में हमारा सवाल है 867 और 255 का। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग भाज्य बराबर, यानी कि इसमें 867 भाज्य बन जाएगा, भाजक यानी कि 255 गुना भागफल, यानी कि हम B मान लेंगे, Q मान लेंगे, प्लस शेषफल यानी कि R मान लेंगे। अब हम लोग जो है Q और R इसका निकाल लेंगे। तो हम लोग 255 को 867 से भागा देंगे, 255 को 800
67 से, चूंकि ये 3 बार चलेगा तो हम लोग इसको 3 बार चला लेंगे। 3 बार में हमारा होता है 765। तो हमारा बच गया यहाँ पे 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, यानी कि हमारा 102 बन गया इसका जो है वो शेषफल, और इसका भागफल बन गया 3। तो हम लोग लिख देंगे 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। अब हम लोग फिर से इक्वल विभाजन एल्गोरिथम को यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, हम लोग लिखते नहीं है, यहाँ पे डैश दे देते हैं, आप लोग यहाँ पे लिख लेना इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से। फिर से करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसको इसका भाज्य बना देंगे 255 बराबर इसका ये बन जाएगा इसका भाजक 102 गुना भागफल यानी कि Q प्लस R। हम लोग फिर से 102 को 255 से भाग देंगे, यहाँ पे 2 बार में चलेगा, 3 बार में ज्यादा हो जा रहा है। तो 204 1 5 51 बन गया हमारा शेषफल, और भागफल बन गया 2। तो लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। अब हम लोग फिर से इसको जो है इक्वल विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, डॉट डॉट दे देते हैं, आप लोग लिख लेना इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा इसका भाज्य, ये बन जाएगा इसका भाजक यानी कि 51 गुना Q प्लस R। तो हम लोग 51 को फिर से 102 से भाग देंगे, तो 2 बार में ये पूरी कट जा रहा है, यानी कि शेषफल हमारा 0 आ गया। तो हम लिख लेंगे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, यानी कि हमारा शेषफल जो है वो 0 आ गया है। तो अब हम लोग लिख लेंगे कि इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 867 और 255 का HCF बराबर कितना इसका जो भाजक आएगा यानी कि 51। यही हमारा आंसर बन गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1। पार्ट 2 में हम लोग प्रश्न नंबर 2 या फिर 3 को भी हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले।